हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? आप सभी आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी और अगर आप 2026 में रेलवे का फॉर्म फिल करने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, तो अगर आप इन सभी वैकेंसीज़ में से अगर आप किसी भी वैकेंसीज़ का जो है कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है कि खास करके जो बच्चे ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं, इनके कास्ट सर्टिफिकेट में रेलवे ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस रेलवे ने क्या बदलाव किया है, खास करके जो बदलाव किया है उसने रेलवे ने या उन्होंने जो है कि अपनी चेन्नई के ऑफिशियल आरआरसी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से बताया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से अपने सभी भाइयों को यह बता दिया जाए कि कौन सी नोटिस, कैसे नोटिस में उसने जो है कि क्या क्या बताया है, ताकि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को पता ही है, रेलवे जो है कि पिछले साल जैसे कि जितनी भी वैकेंसीज आई हुई थी, इसमें बहुत सारे बच्चों का जो है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। लेकिन इस साल जो है कि वो और ज़्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कि रेलवे ने आरआरसी चेन्नई की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया कि अगर ये गलती आप करते हैं तो हम आपका फॉर्म जो है कि वो रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हम आपको, अगर आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है तो आप यह वीडियो जरूर देख कर जाएं। आप यह वीडियो जरूर देख लें दोस्तों। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट में आप क्या क्या गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है कि वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो इसमें कितनी प्रॉब्लम होती है हमें, या तो जानकारी आपको वही है। जैसे कि अगर आपका सीबीटी 1 हो जाता है या सीबीटी 2 हो जाता है किसी डीबी के टाइम, कभी भी रेलवे जो है कि फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आप यह वीडियो जरूर देख कर जाए, ताकि आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम है वो आपको कभी भी ना हो दोस्तों। तो इसमें जो है कि नोटिस को डाउनलोड करके हम आपको दिखाएंगे। आप सबसे पहले हम जो है कि चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, वहाँ से जो है कि नोटिस को डाउनलोड करके आपको नोटिस में क्या क्या दिया गया है वो सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना करिए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनसे भी ये गलती ना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम नोटिस को डाउनलोड करते हैं। नोटिस को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, हमने जो है कि नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। आप चाहें तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस को। तो दोस्तों, अब रेलवे ने क्या रूल निकाल रहा है, ये आपको हम एक एक करके सभी जानकारी दे देंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले आप पहले पॉइंट को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, रूल्स रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन। अब दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर जो अनरिजर्व के बच्चे हैं उन्हें यह नोटिस देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर अनरिजर्व वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यह वीडियो जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि अगर वो यह वीडियो नहीं देखते हैं और अगर ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उनका फॉर्म डायरेक्ट जो है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यह सभी इसमें मेन जानकारी क्या है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों। इसमें सबसे मेन पॉइंट इसमें यह आता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आप अच्छी तरीके से पूरा रीड करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, द कैंडिडेट्स हु इंडिकेटेड द कम्युनिटी एज एससी और एसटी और ओबीसी, यानी कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट बी नॉट इनक्लोज द कास्ट सर्टिफिकेट इन द participated format will not be considered as you are candidate and the application will be समरली रिजेक्टेड। यानी कि दोस्तों, अगर आप जो है कि आप अनरिजर्व को छोड़कर अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका जो है कि तो अगर आप इन किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपका जो है कि फॉर्म जो है कि जैसे 2026 का जो सबसे पहला फॉर्म जो रेलवे का अप्लाई होने वाला है वो है ग्रुप डी का। अगर आप ग्रुप डी में जो है कि फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अगर आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका फॉर्म क्लोज होने के डेट से पहले का, वो फॉर्म क्लोज होने के डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म जो है कि डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे जो है कि फॉर्म अप्लाई कर देते थे, फिर वो कहते थे कि हम बाद में जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म जो है कि डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ना कि आप अनरिजर्व कैंडिडेट में आपको जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बना रहता है तो आपका जो है कि फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि आपको अनरिजर्व में गिना जाएगा। यानी कि आप अनरिजर्व में शिफ्ट नहीं होंगे, आपका फॉर्म डायरेक्ट जो है कि वो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें वैलिडिटी वगैरह को देख लेते हैं कि इसमें आपकी वैलिडिटी कैसी होगी। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसकी वैलिडिटी वो कैसा होना चाहिए, यानी कि कितने दिन का आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपका मान नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडिटी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए।
तो दोस्तों आप वैलिडिटी में अगर आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। फॉर ओबीसी कैंडिडेट, द कैंडिडेट्स शुड स्पेसिफिकली इंडिकेटेड दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रिमिलियर, यानी कि आपको जैसे कि पता है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वो एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, तभी आपको जो है कि कैटेगरी में छूट मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आप ये सबको जानकारी अच्छी से तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर जो नोट देकर लिखा गया है, आप सबसे पहले इसको रीड करेंगे, यही केवल इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट should not be older than 1 year from the date of closure of the employment notice। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। इससे पुराना अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपका फॉर्म जो है कि डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि आपको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों 1 साल पुराना किस डेट से 1 साल पुराना होना चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी का पहला फॉर्म जो है कि 2026 में फिल हो रहा है, तो इसका जो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका लास्ट डेट है वो 20 फरवरी, यानी कि 21 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 फरवरी तक इसमें जो है कि फॉर्म फिल हो रहा है। तो इसका लास्ट डेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट 1 ईयर ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस निकाला हुआ है इसका जो क्लोजिंग डेट है यानी कि 20 फरवरी, यानी कि 20 फरवरी से 1 साल पुराना आपका जो है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे दोस्त जो है कि इसी में रह गए थे कि जो हम जो है कि 2025 में हमने फॉर्म फिल किया था, 2024 में हमने फॉर्म फिल किया था, हमने तब बनवाया था अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट और तब वही वाला वैलिड रहेगा। तो आपको बता दें वो वाला 100% वैलिड नहीं होने वाला। अगर ऐसा होगा तो आपको ना ही अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, आपका फॉर्म जो है कि डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है कि एग्जाम देने को नहीं पाएंगे। और अगर आपका एग्जाम किसी तरह हो भी जाता है तो आपको डीबी से लेकर अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डीबी के टाइम, मेडिकल टेस्ट के टाइम, किसी भी टाइम रिजेक्ट कर देंगे। वो उनका 100% वो उनका जो है कि अथॉरिटी है, उन्हें आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है कि 1 साल पुराना सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यानी कि आपको बता दें कि अगर आपका जो है कि सर्टिफिकेट 20 फरवरी 2025 के बाद में 20 फरवरी 2025 के बाद में बना हुआ है तो आपका वही वैलिड रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और अगर आपका 20 फरवरी के पहले बना हुआ है, अगर एक भी दिन पहले बना हुआ है तो आपका जो है कि फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब हम फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद में बनवाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें तब भी आपका फॉर्म जो है कि वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 20 फरवरी से 2026 से पहले ही बनवा लेना। अगर इसके बाद में आपका जो है कि बनता है चाहे 21 फरवरी को, तो आपका ग्रुप डी में जो है कि आपका फॉर्म उसको जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसे कि यह डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और ये तो आपको पहले से पता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल वाला मान्य होता है, ना कि जो है कि आपके स्टेट का मान्य होगा, यानी कि आपका जो है कि सेंट्रल वाला होना चाहिए। अब कैसे आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे यह जानकारी आपको यहाँ पर नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इसी फॉर्मेट में जो है कि बनवाना है। तो दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बनेगा वो आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर देखिए क्या मिला, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है कि वो ये फॉर्मेट है। आपको इस फॉर्मेट में जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वालों के लिए ये फॉर्मेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। उनको ये सभी जानकारी फिल करके फिर यह कैसे बनेगी, इसमें आपका किसका साइन होना चाहिए, तो इसमें आप देख सकते हैं। आप जो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे सेंट्रल लेवल वाला, वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि आपका जो है कि डीएम का होना चाहिए। नहीं तो आप अगर एसडीएम से भी बनवाते हैं तभी आपका जो है कि मान हो जाएगा, ना कि तहसीलदार का। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तहसीलदार का मोहर सिग्नेचर करा लेते हैं, लेकिन तहसीलदार का जो है कि मान्य नहीं होगा। आपका मिनिमम आपका जो है कि एसडीएम का साइन मोहर होना चाहिए। और अगर आप जो है कि कचहरी जाकर नहीं बनवाना चाह सकते हैं, यानी कि तहसील में जाकर नहीं बनवाना चाहते हैं, तो आप किसी भी सीएससी पर जाएंगे, वहाँ आप उनसे बोलेंगे कि हमारा जो है कि ओबीसी एनसीएल बनवा दीजिए, हमारा ओबीसी एनसीएल सेंट्रल वाला बनाने दीजिए। तो आपका वो जो है कि फॉर्म वहाँ से जो है कि वो अप्लाई कर देंगे, 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा और आपका जो है कि 10 दिन में बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।